हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर हमारा सीटेट उर्दू हिस्सा पार्ट 2 होने वाला है, जो कि हम पिछले चैप्टर में सीटेट का पिछले चैप्टर में हम 1 से 25 तक क्वेश्चन को हल कर चुके थे। अब यहाँ से हम 26 से मुकम्मल करेंगे, यानी कि 26 से क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही चैप्टर मुफीद होने वाला है उन हजरात के लिए, उन नाज़रीन के लिए जो सीटेट एग्ज़ाम निकालना चाह रहे हैं और उनका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मुफीद और बहुत ही अहम चैप्टर होने वाला है और ये सीटेट उर्दू पेडागोजी होने वाला है। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा उन नाज़रीन से, उन हजरात से जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 में पूछा गया कि जेल में चांद पर किस चीज़ की कमी महसूस होगी। जेल में ये चांद जो है, चांद पर किस चीज़ की कमी महसूस होगी। ऑप्शन 1 तारीकी की, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन की, ऑप्शन 3 खालीपन की, ऑप्शन 4 सभी चीज़ों की। तो साथियों, सवाल नंबर 26 में जो पूछा गया कि चांद पर किस चीज़ की कमी महसूस होगी, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, यहाँ यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, तो वहाँ हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 26 का। सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 में पूछा गया कि साइंसी दौर में कौन सा काम काफ़ी बढ़ गया है, वाज़ेह करें। यानी कि साइंसी दौर में जो साइंस लोग हैं, उन्हीं की दौर में, उन्हीं की दुनिया में, उनकी ज़िंदगी में कौन सा काम काफ़ी बढ़ गया है। ऑप्शन 1 आलूदगी पर तहकीक का काम, ऑप्शन 2 बंजर ज़मीं पर तहकीक का काम, ऑप्शन 3 खुला में तहकीक का काम, ऑप्शन 4 चांद की ज़मीन पर तहकीक का काम। तो साथियों, सवाल नंबर 27 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि साइंसी दौर में कौन सा काम काफ़ी बढ़ गया है, तो ये चांद की ज़मीन पर तहकीक का काम बढ़ गया है। यानी कि चांद की जो ज़मीन है उस पर साइंस लोग तहकीक कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 27 का। सवाल नंबर 28। इसमें पूछा गया कि खुला से मुराद क्या है, वाज़ेह करें। ये खुला जो है, खुला से क्या मुराद है, वाज़ेह करें। ऑप्शन 1 वो जगह जहाँ सन्नाटा हो, ऑप्शन 2 वो जगह जहाँ अंधेरा हो, ऑप्शन 3 वो जगह जो हवा से खाली हो, ऑप्शन 4 वो जगह जहाँ बादल हो। तो साथियों, सवाल नंबर 28 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि खुला से मुराद क्या है, तो खुला से मुराद वो है वो जगह जो हवा से खाली हो। खुला मतलब होता है वो जगह जो हवा से खाली हो। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 28 का। सवाल नंबर 29। इसमें पूछा गया कि तस्वीर की जमा का इंतखाब करें। यह तस्वीर जो है इसकी जमा क्या होगी, इंतखाब करें। ऑप्शन 1 तस्वीर, ऑप्शन 2 तस्वुर, ऑप्शन 3 तस्वुरात, ऑप्शन 4 तस्वीरों। तो सवाल नंबर 29 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तस्वीर की जमा जो होती है वो तस्वीर आते हैं। तस्वीर की जमा तस्वीर। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 29 का। सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 में पूछा गया कि चांद ज़मीन के गिर्द किस मदार में घूमता है। कलम बंद करें। ये चांद जो है ज़मीन के गिर्द, ज़मीन के चारों तरफ, गिर्द मतलब चारों तरफ, किस मदार में घूमता है। ऑप्शन 1 उफ़क़ी मदार में, ऑप्शन 2 बैज़वी मदार में, ऑप्शन 3 मखरूती मदार में, ऑप्शन 4 उमूदी मदार में। तो साथियों, सवाल नंबर 30 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि चांद ज़मीन के गिर्द, यानी कि चांद जो है ज़मीन के इर्द गिर्द किस मदार में घूमता है, तो वो बैज़वी मदार में घूमता है। बैज़वी मतलब अंडे की तरह, अंडा गोल होता है तो उसी तरह वो गोल गोल मतलब चांद के ज़मीन के चारों तरफ गोल सा वो घूमता है, चक्कर लगाते रहता है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा कि चांद ज़मीन के गिर्द बैज़वी मदार में घूमता है। सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31। इसमें पूछा गया कि जेल में ज़मीन का मुतजाद चुनें। ज़मीन जो है, ज़मीन का मुतजाद चुनें, यानी कि इसका उल्टा क्या होगा। ऑप्शन 1 फर्श, ऑप्शन 2 मिट्टी, ऑप्शन 3 अर्ज़, ऑप्शन 4 आसमान। तो सवाल नंबर 31 बहुत ही आसान सवाल है कि जेल में ज़मीन का मुतजाद क्या होगा, तो ज़मीन का मुतजाद होता है आसमान। ज़मीन मतलब ज़मीन, धरती और उसका अपोजिट आसमान। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 31 का। सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 में पूछा गया कि सिगरेट के धुएं से अतराफ़ के लोगों को क्या पहुंचता है। ये सिगरेट के धुएं से अतराफ़ के लोगों को क्या पहुंचता है। ऑप्शन 1 दुख, ऑप्शन 2 नुकसान, ऑप्शन 3 फ़ायदा, ऑप्शन 4 सुख।
तो साथियों सवाल नंबर 32 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सिगरेट के धुएं से अतराफ के लोगों को क्या पहुंचता है, तो नुकसान पहुंचता है, उन्हें तकलीफ होती है, नुकसान पहुंचता है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 32 का, क्योंकि सिगरेट से नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता है। सवाल नंबर 33, इससे पूछा गया कि खास का मुतजाद क्या होगा, कलम बंद करें। यह खास जो है इसका मुतजाद क्या होगा, इसका अपोजिट क्या आएंगे, विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन 1 खुसूस, ऑप्शन 2 अहम, ऑप्शन 3 आम, ऑप्शन 4 ज़रूरी। तो साथ ही सवाल नंबर 33 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब होगा कि खास का मुतजाद क्या होगा। तो खास मतलब बहुत ही अहम, बहुत ही खास, मुअज़्ज़ज़ होते हैं, और इसका अपोजिट आम, जिसको कोई जानता उनता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 33 का, क्योंकि खास मतलब खास, मशहूर, मारूफ, मशहूर मारूफ, और आम मतलब जिसे कोई जानता नहीं, बस आम इंसान। सवाल नंबर 34, थोड़ा छोटा। सवाल नंबर 34, इसमें पूछा गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाया जाता है, वाज़ेह करें। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये किस में पाया जाता है। ऑप्शन 1 लकड़ी और बुरादा के धुएं में, ऑप्शन 2 सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में, ऑप्शन 3 मेलों और फैक्ट्रियों के धुएं में, ऑप्शन 4 सिर्फ लकड़ी के धुएं में। तो साथ ही सवाल नंबर 34 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाया जाता है। तो ये सिगरेट और बीड़ी और सिगार के धुएं में पाया जाता है। किसमें, सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 34 का। सवाल नंबर 35, सवाल नंबर 35 इसमें पूछा गया कि हक तो है कि हक डॉट डॉट ना हुआ, खाली जगह पुर करें। कि हक तो है कि हक क्या ना हुआ। ऑप्शन 1 अता ना हुआ, ऑप्शन 2 वफा ना हुआ, ऑप्शन 3 जफा ना हुआ, ऑप्शन 4 अदा ना हुआ। तो साथ ही सवाल नंबर 35 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हक तो है कि हक अदा ना हुआ। ठीक, हक तो है कि हक अदा ना हुआ। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 35 का। सवाल नंबर 36 इसमें पूछा जा रहा है कि चांद सूरज की रोशनी कैसे मुनाकिस करता है। यानी कि जो चांद है वो सूरज की रोशनी को किस तरह मुनाकिस करता है। वो ऑप्शन 1 शीशे की तरह, ऑप्शन 2 हीरे की तरह, ऑप्शन 3 सोने की तरह, ऑप्शन 4 आईने की तरह। तो साथ ही सवाल नंबर 36 जो है बहुत ही अहम सवाल है कि चांद जो है वो सूरज की रोशनी को कैसे मुनाकिस करता है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 36 का, क्योंकि वो आईने की तरह मुनाकिस करता है, यानी कि उसकी रोशनी अपने ऊपर लेता है और फिर उसकी रोशनी यानी कि सूरज की रोशनी को हम लोग की तरफ, ज़मीन की तरफ, जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ वो मुंतकिल कर देता है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 36 का, क्योंकि चांद सूरज की रोशनी को आईने की तरह मुनाकिस करता है। सवाल नंबर 37 से पूछा गया कि निकोटीन इंसान के किस निज़ाम में हिजान पैदा करता है। ये निकोटीन जो है इंसान के किस निज़ाम में हिजान पैदा करता है। ऑप्शन 1 जिस्मानी निज़ाम में, ऑप्शन 2 दिमागी निज़ाम में, ऑप्शन 3 हाजमे के निज़ाम में, ऑप्शन 4 असाबी निज़ाम में। तो साथ ही सवाल नंबर 37 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निकोटीन इंसान के किस निज़ाम में हिजान पैदा करता है। तो ये हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असाबी निज़ाम जो है, असाबी निज़ाम उसी में वो हिजान पैदा करता है। कौन, निकोटीन। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 37 का। सवाल नंबर 38 इसमें पूछा गया कि इंसान कब आराम का तालिब होता है, वाज़ेह करें। ये इंसान जो है वो आराम का तालिब कब होता है, वाज़ेह करें। ऑप्शन 1 ज़्यादा फिल्में देखने के बाद, ऑप्शन 2 ज़्यादा पढ़ने लिखने के बाद, ऑप्शन 3 जिस्मानी और जहनी मेहनत व मुशक्क़त के बाद, ऑप्शन 4 इनमें सभी से। तो साथ ही सवाल नंबर 38 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इंसान कब आराम का तालिब होता है, यानी कि इंसान कब आराम की तलब करता है कि हमें आराम मिल जाता है। तो वो जिस्मानी और जहनी मेहनत व मुशक्क़त के बाद वो चाहता है कि हम कुछ आराम कर लेते हैं। जब वो जिस्मानी खटेगा, अपने जिस्मों को खटाएगा और जहनों से भी खटाएगा, मेहनत व मुशक्क़त करेगा, तभी उसको लगेगा कि हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। और बाकी फिल्म देखने से इंसान थकता उकता नहीं है, ज़्यादा पढ़ने लिखने से भी इंसान थकता नहीं है, बस बैठे बैठे बस बोर हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते वो चाहता है कि थोड़ा सा घूम ले फिर ले टहल ले।
और इनमें सभी, तो सभी लगने मिल के हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही सवाल नंबर 38 का। सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 में पूछा गया कि उस्ताद की जमा का इंतखाब करें। ये उस्ताद जो है इसकी जमा क्या होती है? ऑप्शन 1 उस्ताज़ों, ऑप्शन 2 असातिज़ा, ऑप्शन 3 टीचर, ऑप्शन 4 शागिर्दान। तो सवाल नंबर 39 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उस्ताद की जमा असातिज़ा आते हैं। उस्ताद की जमा असातिज़ा यानी कि बहुत सारे उस्ताद, बहुत सारे टीचर। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शागिर्दान जो है, ये शागिर्दान जो है वो शागिर्द की जमा है। शागिर्द, शागिर्द की जमा शागिर्दान। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शागिर्द उस्ताद की जमा असातिज़ा आते हैं। सवाल नंबर 40। इसमें पूछा जा रहा है कि चांद का सफ़र कैसा सफ़र है? कलम बंद करें। ये चांद का सफ़र जो है वो कैसा सफ़र है? ऑप्शन 1 एक डरावनी सफ़र है, ऑप्शन 2 एक जुल्मती सफ़र है, ऑप्शन 3 एक खाली सफ़र है, ऑप्शन 4 एक मैदानी सफ़र है। तो साथियों सवाल नंबर 40 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चांद का सफ़र कैसा सफ़र है? तो ये एक खुलाई सफ़र है। खुलाई मतलब वही खालीपन, जहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर, खुला मतलब कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पर हवा की कमी हो, हवा ना हो, बिल्कुल हवा ना हो, तो उसी को कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक खुलाई सफ़र है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 41। इसमें पूछा गया कि बले का सही माना क्या होगा? ये बले जो है, बले का सही माना क्या होगा? ऑप्शन 1 हाँ, ऑप्शन 2 जो भी, ऑप्शन 3 कुछ, ऑप्शन 4 नहीं। तो साथियों ये बले जो है सवाल नंबर 41 का, कि बले जो है, बले का सही माना क्या होगा? बले जो है ये लफ्ज़ है ना, ये फारसी लफ्ज़ है। बले जो है ये फारसी लफ्ज़ है। फारसी में बले कहते हैं, तो बले फारसी में आता है। तो बले का सही माना क्या होगा? तो बले मतलब होता है हाँ। बले मतलब हाँ, कोई भी कहा काम करने को या कुछ कहा कि ये ला दो, ये तुमने किया था, बले हाँ मैंने किया था। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 41 का। सवाल नंबर 42। इसमें पूछा गया कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी पैदा होती है? ये आयोडीन जो है उसकी कमी से कौन सी बीमारी पैदा होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 लेंघा नहीं, घेंगा होना चाहिए। हाँ ठीक, घेंगा। तो ऑप्शन 1 घेंगा, ऑप्शन 2 रतौंधी, ऑप्शन 2 रतौंधी, ऑप्शन 3 नेमोनिया, ऑप्शन 4 शुगर। तो साथियों सवाल नंबर 42 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से दोस्तों, आयोडीन की कमी से ये घेंघा बीमारी होती है। ठीक, घेंघा की बीमारी होती है आयोडीन की कमी से। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही घेंघा जो है यही बीमारी होती है, इसी की बीमारी हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 43। सवाल नंबर 43 में पूछा गया कि चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थर से क्या पता चला? चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थर से क्या पता चला? ऑप्शन 1 चांद पर रोशनी और नबातात है, ऑप्शन 2 चांद पर नमी और ज़िंदगी है, ऑप्शन 3 चांद पर हरारत और रोशनी है, ऑप्शन 4 चांद पर किसी किस्म की कोई ज़िंदगी नहीं। तो साथियों सवाल नंबर 43 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थर से क्या पता चला? तो ये चांद पर किसी किस्म की कोई ज़िंदगी नहीं है, ये पता चला। यानी कि चांद पर जो है वहाँ पर किसी किस्म की कोई ज़िंदगी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 43 का। सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44 में पूछा गया कि जेल में मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदही करें। ये जेल में जो मुज़क्कर लफ्ज़ है उसकी निशानदही करें। ऑप्शन 1 उल्फत, ऑप्शन 2 बरकत, ऑप्शन 3 घी, ऑप्शन 4 हवेली। तो साथ ही सवाल नंबर 44 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जेल में मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदही करें कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये घी जो है ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 44 का। सवाल नंबर 45। इसमें पूछा जा रहा है कि जिस्म के किस हिस्से के लिए सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है? ये जिस्म के किस हिस्से के लिए सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है? ऑप्शन 1 दिल के लिए, ऑप्शन 2 फेफड़ों के लिए, ऑप्शन 3 दिमाग के लिए, ऑप्शन 4 पेट के लिए। तो साथ ही सवाल नंबर 45 बहुत ही आसान सवाल है कि जिसमें के किस हिस्से के लिए सिगरेट नोशी यानी कि सिगरेट पीना सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है? तो ये फेफड़ों के लिए है। तो हमारा ऑप्शन 2
करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 45 का। सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46 में पूछा गया कि एतराज़ का सही माना वाज़ेह करें। ये एतराज़ जो है इसका सही माना वाज़ेह करें। ऑप्शन 1 अर्ज़ गुजारिश, ऑप्शन 2 इनकार, ऑप्शन 3 गौर फिक्र, ऑप्शन 4 दोस्ती। तो साथियों सवाल नंबर 46 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि एतराज़ का मतलब होता है इनकार। एतराज़ मतलब इनकार, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 46 का। जिस तरह के एतराज़ मतलब कोई कहे कि ये चीज़ सही है तो कोई बोला है नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो उसी को एतराज़ कहते हैं। सवाल नंबर 47। इसमें पूछा गया कि बच्चे क्या सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बच्चे जो हैं वो क्या सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑप्शन 1 लेक्चर, ऑप्शन 2 रेडियो, ऑप्शन 3 गाना, ऑप्शन 4 कहानी। तो साथियों सवाल नंबर 47 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि बच्चे क्या ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, तो वो ज़्यादा कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। बच्चे कहानियाँ ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 47 का। सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 में पूछा गया सिगरेट और बीड़ी किससे तैयार किए जाते हैं। ये सिगरेट और बीड़ी जो है ये किससे तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन 1 पीपल के पत्तों से, ऑप्शन 2 तंबाकू के पत्तों से, ऑप्शन 3 अरंडी के पत्तों से, ऑप्शन 4 पान के पत्तों से। तो सवाल नंबर 48 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सिगरेट और बीड़ी किससे तैयार किए जाते हैं, तो ये तंबाकू के पत्तों से सिगरेट और बीड़ी तैयार किए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 48 का। सवाल नंबर 49। इसमें पूछा गया कि लिसानुस सिद्क किसकी तसनीफ़ है। ये लिसानुस सिद्क जो है ये किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शन 1 मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन 2 प्रेमचंद, ऑप्शन 3 अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन 4 मीर हसन। तो साथियों सवाल नंबर 49 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लिसानुस सिद्क जो है ये अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ़ है। लिसानुस सिद्क जो है ये अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ़ करदा किताब है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 49 का। सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 में पूछा गया कि तंबाकू के पत्तों में क्या पाया जाता है। ये तंबाकू के पत्तों में क्या पाया जाता है। ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 निकोटीन, ऑप्शन 3 यूरेनियम, ऑप्शन 4 आयोडीन। तो साथियों सवाल नंबर 50 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाए कि तंबाकू के पत्तों में क्या पाया जाता है। तो तंबाकू के पत्तों में निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 50 का। तो चलिए साथियों थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक सीटेट उर्दू जो है इसमें हम 50 क्वेश्चन मुकम्मल कर चुके हैं। और जो हजरात इससे पहले वाले चैप्टर ना देखे थे मतलब कि 1 से 25 तक, तो पिछली वीडियो में पिछले चैप्टर में जाकर आप अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।